वेलकम स्टूडेंट्स, मैं तरुण बायो टीचर क्लास 11th शुरू करने जा रहे हैं। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वीटेकर ने दिया है। 5 मेन किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी आपका किंगडम जो है। तो मोनेरा के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंजाई। फंजाई फंगस, एज यू नो वेरी वेल, जैसा आपको सभी को पता भी है, जो फंजाई है, अगर मैं बात करूं किसकी, फंजाई की, तो बच्चों जो फंजाई है, अमेरिकन इंग्लिश फंजाई, इन ब्रिटिश वी कैन स्पीक फंगाई। फंगाई और फंजाई, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन है, काइटिन की सेल वॉल है। और आपकी जो न्यूट्रिशन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, तो न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफिटिक कंडीशन है, पैरासिटिक कंडीशन है और सिम्बायोटिक कंडीशन में भी ये मिलते हैं। सैप्रोफिटिक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले रहा है अपना न्यूट्रिशन। पैरासिटिक है, लिविंग से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। सिम्बायोटिक है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, इक्वल इक्वल क्या कर रहे हैं, बोथ बेनिफिट दे रहे हैं एक दूसरे को। तो चलिए बच्चों बात करते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं, एनसीईआरटी। द फंजाई किंगडम, फंजाई है यूनिक किंगडम है, हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म सभी कैसे हैं बच्चों, यहां पर हिट्रोट्रॉफिक हैं। कैसे हैं ऑर्गेनिज्म, हिट्रोट्रॉफिक, टॉपिक हिट्रोट्रॉफिक, दूसरों से अपना खाना लेते हैं। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी एंड इन मॉर्फोलॉजी, भाई ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, मॉर्फोलॉजी भी ठीक है ना। मॉइस्चर ब्रेड, रॉटन फ्रूट आपने देखा होगा, है ना। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है जो क्या हो रहा है, डिके हो रहा है ना, वहां पर कौन है, फंगस जरूर है। ठीक, बॉडी तो डिकम्पोज हो रही है, प्लांट बॉडी है, एनिमल्स बॉडी है, डिकम्पोज हो रही है, तो बैक्टीरिया और फंगस क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं और अपना न्यूट्रिशन वहां से ले रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मस्टर्ड आपने व्हाइट स्पॉट देखे होंगे, तो एल्ब्यूगो नाम का फंजाई है। कौन, एल्ब्यूगो नाम का फंजाई है। जो एल्ब्यूगो कैंडिडा जो क्या करता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर नाम की डिजीज होती है। क्या है ये, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है मस्टर्ड, क्रूसीफेरी फैमिली, तो मस्टर्ड है क्रूसीफेरी फैमिली का, इसलिए व्हाइट रस्ट है यहाँ पर। तो पैरासिटिक कंडीशन में है, क्योंकि लिविंग से अपना खाना ले रहे हैं, है ना। अभी हम बात करें अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस की, अगर हम बात करें किसकी, फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन में हो रहा है क्या, फूड फॉर्मेशन। क्या, फूड फॉर्मेशन हो रहा है किसका, यीस्ट का। किसका, यीस्ट। यीस्ट क्या है, अपने आप में एक फंजाई है जो क्या कर रही है, एथिल अल्कोहल बना रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसा आपने 10th में भी पढ़ा है। तो ईस्ट क्या कर रही है, वहां से एनारोबिक रेस्पिरेशन बना रही है, कर रही है और न्यूट्रिशन ले रही है। अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स, वीट, रस्ट, पक्सीनिया। ठीक है, तो जो पक्सीनिया है वो भी क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है। पक्सीनिया फंगस है, पक्सीनिया के डिफरेंट स्पोर्स हैं। तो जो कि अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्टों में कंप्लीट करता, वीट और बर्बेरी लीफ। तो बच्चों ये पेनिसिलियम है स्पेशल। जो पेनिसिलियम क्या है, एंटीबायोटिक बनाता है। क्या बनाता है, एंटीबायोटिक। ठीक है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंगस है, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम है जो क्या बना रही है, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बहुत ही स्पेशल तरीके से यूज में आई थी। नेक्स्ट है बच्चों, हम बात कर रहे हैं, मेनली दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस,
हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है बैक्टीरिया और फंगस जल्दी से ग्रो ना कर पाए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? रेफ्रिजरेटर को यूज करते हैं फॉर लो टेम्परेचर, है ना, ताकि लो टेम्परेचर आ जाए। विद द एक्सेप्शन, अगर हम बात करें बेटा एक्सेप्शन की, है ना, तो कुछ यहां पर क्या है, एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन में क्या है? यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। ठीक है, जो यूनिसेलुलर फंजाई है, यीस्ट है, फिलामेंटस भी है। तो इसका काम क्या है? बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, है ना। जो यीस्ट है वो तो हो गया यूनिसेलुलर, यीस्ट क्या हो गया? यूनिसेलुलर। बट जो मेनली जो बॉडी है वो कैसी है? लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको क्या बोलते हैं? हाइफा। ठीक है, हाइफा है ना। फंगल हाइफा की अगर हम बात करें तो फंगल हाइफा इस तरीके से फंगल हाइफा ग्रो करते रहते हैं, है ना, फंगल हाइफा। ठीक, नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज, अब बहुत सारा जब नेटवर्क बन जाता है तो ये नेटवर्क क्या कहलाता है? माइसीलियम। दिस नेटवर्क इज माइसीलियम, है ना। अगर फंगस है इस तरीके से ग्रो कर रहा है तो फाइनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क ये क्या है? माइसीलियम है। ठीक है, माइसीलियम। माइसीलियम। सम हाइफा आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, कुछ हाइफा है वहां पर वो क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ऐसा नहीं कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, यूनि न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। तो एक सेल है और वहां पर एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं? न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस आर मल्टी सेलुलर, सेल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन हाइफा। ठीक है, तो क्रॉस वॉल और सेप्टेट हो सकते हैं। मेनली द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है बच्चों? काइटिन की बनी हुई है ना। एंड पॉलीसैकेराइड, काइटिन और पॉलीसैकेराइड की है। फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। भाई देखो सिंपल सी बात है, सैप्रोफाइट क्यों है? क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या कर रही हैं? फूड अपना ले रही है, किससे? डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले रही हैं, तो ये सैप्रोफाइट है। अगर ये लिविंग से ले अपना फूड तो ये पैरासाइट है। ठीक है, सैप्रोफाइट है, पैरासाइट है। और अगर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो, क्या हो बच्चों? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप जानते ही होंगे कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट। दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या मिलता है? बेनिफिट, दोनों का ही फायदा है, बोथ दोनों फायदे में होते हैं। ठीक है, लाइकेन, दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन नोन एज लाइकेन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेन है। और लाइकेन स्पेशल तरीके का ग्रुप है किसका? एल्गी और फंजाई का। ठीक है, एल्गी और फंजाई दोनों साथ में रहते हैं। फंजाई गिव्स मॉइस्चर, फंजाई से क्या है? और यहाँ पर क्या पिगमेंट्स हैं जिससे फोटोसिंथेसिस होता है, तो ये इसको फूड देता है और ये मॉइस्चर वाटर मिलता है यहाँ से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या हो रहा है? तुम मुझे पानी दो, मैं तुम्हें खाना दूंगी। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोनों साथ साथ दोनों का विकास। ठीक है, तो बच्चों ये था यहां पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फंजाई के बाद माइकोराइजा। अनदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज माइकोराइजा है। माइकोराइजा जो हायर प्लांट्स होते हैं, है ना, जैसे पाइनस, है ना, पाइनस की रूट में क्या है?
फंजाई है और ये क्या है, दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस, फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है। जो हाइफा हैं, जो थ्रेड हैं, वो क्या हो जाते हैं, अगर टूटकर अलग अलग हो जाते हैं तो वहां पर कौन किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है, बाय फ्रेगमेंटेशन। फिजन है, यू नो वेरी वेल, भी फिजन है, यहां से क्या हो रहा है, डाइसेंस, या फिर एक से बहुत सारे स्पोर बन रहे हैं, फिजन, टूटना, ठीक है, पीसेस में डिवाइड हो जाना, ओके, फिजन, स्पोर बन गए और वो क्या हो जाते हैं, फिजन। बडिंग, यू नो वेरी वेल, यीस्ट के अंदर अगर हम देखें, अगर यीस्ट के अंदर हम देखें कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो यीस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, बडिंग से, बड एक बनना स्टार्ट होती है और यही बड कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है और दो यीस्ट तैयार है, एक से दो यीस्ट बन जाते हैं। तो बडिंग आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बड फॉर्मेशन है, फिजन होना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, फ्यूजन तो होना नहीं है, तो एसेक्सुअल कैसे हो रहा है, बाय स्पोर हो रहा है ना, और उन स्पोर्स को बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है, और स्पोरेंजियो स्पोर या जू स्पोर, है ना, कोनिडिया है, नॉन मोटाइल है ना, इस तरीके से कोनिडिया यहाँ पर स्पोर्स बनते चले जाते हैं, है ना, तो एक कोनिडिया कंडीशन है, जो कोनिडियाज हैं वो ऐसे लगे हुए रहते हैं और स्पोर यहां से डिटैच होकर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर, जू स्पोर मींस मोटाइल स्पोर, है ना, अगर वर्ड आ जाए जू, इट मींस क्या है, मोटाइल कंडीशन है, जू मोटाइल कंडीशन है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospore, ascospore एंड बेसिडियोस्पोर, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, फ्यूजन हो रहा है सेम टाइप के, तो oospore है, एस्कोस्पोर्स है और डिफरेंट बेसिडियोस्पोर है। तो बच्चों अलग अलग क्या है, सेक्सुअल साइकिल है। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, तो बहुत सारी अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर फ्रूटिंग बॉडीज इन फंजाई। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, सिंपल सी बात है, अगर सेक्सुअल साइकिल है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दोनों में क्या होना है, फ्यूजन होना है, दो न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, या दो हाइफा ग्रोथ करेंगे और क्या हो जाएगा, फ्यूजन। लेकिन कैसे, जो फ्यूजन है, दोनों हाइफा जैसे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, यहां से भी एक हाइफा है सपोज ये, और इधर भी हाइफा ग्रो करते हुए आ रहे हैं, मे बी यूनिन्यूक्लिएटेड, मे बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो यहाँ पर जो सेल है अगर आपस में फ्यूज कर जाती है तो ये कैरियोगैमी, ठीक है, पहले क्या होगी, प्लाज्मोगैमी, मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, प्लाज्मोगैमी है, प्लाज्मोगैमी के बाद हो जाएगा कैरियोगैमी। बच्चों प्लाज्मोगैमी मतलब जो अंदर का साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्यूज हो जाती है, जिसके बाद क्या हो जाएगी, प्लाज्मोगैमी, है ना, सेल के अंदर का लिक्विड फ्यूज हो जाएगा, एंड फाइनली कैरियोगैमी, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, तो बच्चों कैरियोगैमी न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाना है, कैरियोगैमी एंड प्लाज्मोगैमी। एंड फाइनली मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है, मियोसिस होने के बाद फिर से हैप्लॉइड कंडीशन हो जाती है। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, अगर फंगस है कोई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, टू हैप्लॉइड हाइफा कंपेटेबल मैटिंग टाइप कम टूगेदर एंड फ्यूज, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन बन जाती है, एंड इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड इंटरव्यूइंग डाइकैरियोटिक स्टेज, है ना, तो दो न्यूक्लियोटाइड उसमें मिलते हैं, तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन। कहने का मतलब ये है कि अगर दो हाइफा आपस में फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद क्या है, इस कंडीशन क्या हो जाती है, डिप्लॉइड, अगर कंडीशन क्या है, डिप्लॉइड,
अगर कंडीशन डिप्लॉयड है तो क्या हो जाएगा, डाइकैरियन और फ्यूजन हो जाता है दो गैमीट्स का। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। फाइनली सेल क्या हो जाती है, डिप्लॉयड हो जाती है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स के फ्यूजन के बाद क्या होता है, सिंपल है, मियोसिस हो जाएगा तो हैप्लॉइड स्पोर हो ही जाएंगे, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मूड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, इसके बेस पर क्या हो रहा है, वेरियस क्लासेस में क्लासिफाई किया जा रहा है फंजाई को। तो बेटा यहाँ पर केवल 4 मेन क्लासेस हैं जिनको बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटीज, पहली क्या है, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज है, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज कॉमनली एक्वेटिक, ज्यादातर कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी के पास रहते हैं। डिकेइंग वुड इन मोस्ट डैम्प प्लेसेस, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है, ऑप्शनल है। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड कोइनोसिटिक, ठीक है, जो माइसीलियम है वो कैसा है, एसेप्टेट, कोई भी उसके बीच में सेप्टा नहीं है। माइसीलियम तो अभी जैसे अभी एक्सप्लेन करा है कि माइसीलियम इज द नेटवर्क, है ना, फंगल हाइफा जो है उनका नेटवर्क क्या है, माइसीलियम है, ये माइसीलियम ही है, मूव करता रहेगा आगे ऐसे इस तरीके से माइसीलियम, तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, माइसीलियम हो जाएगी। तो माइसीलियम इज एसेप्टेट, सेप्टेट वहां पर नहीं है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर, एसेक्सुअल कैसे हो रहा है रिप्रोडक्शन, बाय जूस्पोर, मोटाइल स्पोर के थ्रू हो रहा है। एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर है, ठीक है। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस स्पोरेंजियम, भाई स्पोर हाउस स्पोरेंजियम। फाइनली आफ्टर रिप्रोडक्शन क्या बनाते हैं ये, स्पोरेंजियम, ठीक है। जूस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ जाइगोस्पोर, जाइगोट, बेटा ये क्या है, जाइगोट, जो जाइगोट है जाइगोस्पोर से ही, जो जाइगोस्पोर है वो टर्म क्या है, जाइगोट से ही है। स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो जाइगोट बन रहा है उसको क्या बोल दिया है यहाँ पर, जाइगोस्पोर है, क्योंकि वो मोटाइल है। एप्लोनोस्पोर है, जाइगोस्पोर है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स है ना। दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, अगर सिमिलर है, हमें यहाँ पर वर्ड रखना है, जैसे आइसो वर्ड आ गया, आइसो का मतलब क्या है, सिमिलर, है ना। आइसो वर्ड हम केमिस्ट्री में भी कई बार पढ़ते हैं, है ना। अगर सॉल्यूशंस में देखें तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक मींस कंसंट्रेशन भी सेम है। जहां पर आइसो का मतलब सेम, गैमस गैमीट, ठीक है, गैमीट देखने में कैसे हैं, आइसोगैमस। अगर आइसोगैमस नहीं है, एक जैसे गैमीट नहीं है, तो हम बोल देंगे इसको एनाइसोगैमस, तो एनाइसोगैमस, ठीक है। उगैमस, उगैमस में क्या है, मेल और फीमेल डिफरेंट है। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर, है ना, राइजोपस, म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड भी इसको बोलते हैं। एल्बिगो, यू नो वेरी वेल, अभी मैंने बताया भी था कैरेक्टरिस्टिक्स के टाइम पर कि व्हाइट पिस्टूल्स ऑन क्रूसीफर, आपने देखा सरसों के ऊपर क्या व्हाइट व्हाइट स्पॉट हो जाते, तो दीज व्हाइट स्पॉट्स आर एल्बिगो कैंडिडा, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, एल्बिगो कैंडिडा है। बच्चों नेक्स्ट क्लास है आपकी एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई है, मींस पाउच वाली। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर है, पेनिसिलियम है, यीस्ट है, यूनिसेलुलर है, सैक्रोमाइसिस, दीज आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस मींस ग्रोइंग ऑन डग, ठीक है, ग्रोइंग ऑन
डंग। तो बेटा डेड ऑर्गेनिक मैटर या वेस्ट पर क्या करती हैं, ये ग्रो करती हैं। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। यहां पर पुरानी क्लास में क्या था, माइसिलियम सेप्टेट नहीं था, यहां पर माइसिलियम कैसा है, सेप्टेट है, सेप्टा यहां पर बने हुए हैं। द एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया। ठीक है, जो एसेक्सुअल स्पोर हैं बेटा क्या है, कोनिडिया। कोनिडिया जैसा मैंने बताया, अगर स्ट्रक्चर हम कोनिडिया बनाकर देखें तो स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस। यहां पर कोनिडिया इस तरीके ऐसा दिखाई देता है, ये कोनिडियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये कोनिडिया है। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एक्सोस्पोर विच प्रोड्यूस एंडोजीनसली इन सैक लाइक। ठीक है, these asci are arranged in different type of fruiting bodies called एस्कोकार्प। क्या कहते हैं इसको, एस्कोकार्प। सम एग्जांपल्स आर, जैसे एस्परजिलस की बात करें, है ना, कैल्विकैप्स की बात करें, न्यूरोस्पोरा की बात करें, है ना, ये क्या है, बायोकेमिकल और जेनेटिकली वर्क के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और यूज किए भी जाते हैं। मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड टफलेस आर ईडेबल एंड आर कंसिडर डेलिशियस, है ना, डेलिकेशियस। ठीक है, मतलब कहने का है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको क्या किया जाता है, इनटेक भी किया जाता है फूड के तरीके से, जेनेटिक वर्क के लिए भी किया जाता है ना, जीनोम से स्टडी वगैरह के लिए भी ये इस ग्रुप के मेंबर यूज किए जाते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज बेटा ये है कौन, मशरूम की फैमिली। मशरूम तो वेजिटेबल में भी खाते हैं ना, सब्जी मशरूम, तो ये मशरूम की फैमिली है, क्लास है। तो कॉमनली फॉर्म बेसिडियोमाइसिटीज, है ना, मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई, है ना, पफ बॉल्स, दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स, ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज। अगर लिविंग पे है तो इट मींस पैरासिटिक कंडीशन में। कंडीशन कौन सी है, पैरासिटिक कंडीशन है बेटा। रस्ट एंड स्मट्स, है ना, कवर स्मट, लूज स्मट, ये सभी डिजीज कॉज करते हैं। मेनली माइसिलियम इज ब्रांच्ड, यहां पर भी माइसिलियम कैसा है, ब्रांच्ड है और सेप्टा में डिवाइड है, सेप्टेट है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, यहां पर रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल नहीं है ना, वेजिटेटिव कॉमन है। मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर एब्सेंट। ठीक है, टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। ठीक है, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। क्या बना रहे हैं, बेसिडियम बना रहे हैं, बेसिडियो कार्प, जहां से क्या निकलेंगे, बेसिडियो स्पोर्स। बच्चों क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन इज कैरियोगैमी, क्या बोलेंगे इसको, कैरियोगैमी। देन मियोसिस, आफ्टर कैरियोगैमी मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेसिडियो स्पोर। The basidiospore are exogenously produced on the basidium. The basidia are arranged in fruiting bodies. ठीक है, तो सम कॉमन मेंबर हैं अगर हम बात करें तो यहां पर कौन है, अगेरिकस, ठीक है, मशरूम, अस्टिलेगो, पक्सीनिया, है ना, रस्ट एंड फंगस। तो बेटा ये था। लास्ट में एक फाइनली जो क्लास है वो है कौन सी, ड्यूटेरोमाइसिटीज। कौन सी, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। अब क्यों बोलते हैं एक बार देख लेते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ना कोई स्ट्रक्चर होती है, ना सेल्स का फ्यूजन होता है, केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और अगर कोई मेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व दिखता है तो उसे उठा के फिर यहां से दूसरी क्लास में रख देते हैं, क्योंकि ये एक अलग से क्लास इसलिए बना रखी है कि यहां पर कौन है, सब इनपरफेक्ट फंजाई है, यहां पर कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेगी।
because only the asexual or vegetative phases are here, so this is imperfect fungi. When sexual form of these fungi were discovered, why they will move to classes. ओके तो यही बात है सिंपल कि उन्हें वापस मूव कर दिया जाएगा जहां पर उनको होना चाहिए। यहां पर वो क्यों है, क्योंकि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस है। लेकिन अगर कोई दिखता है कि हाँ भाई यहाँ पर पॉसिबल है सेक्सुअल गैमीट्स बन रहे हैं तो उसको फिर सूटेबल क्लास में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes. When the linkages were established, fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. ठीक है, तो उनको वापस कहाँ रख दिया जाता है, रख दिया गया है किसमें, Deuteromycetes के अंदर। Once perfect stage member of Deuteromycetes were discovered, they were moved to Ascomycetes. सिंपल है, या Basidiomycetes में पहुंचा दिए जाएंगे। अगर हम यहाँ बात करें एग्जाम्पल्स की, ठीक है, तो मेन एग्जाम्पल्स आर अल्टरनेरिया, कॉलेडोट्राइकम, है ना, ट्राइकोडर्मा, ये मेन एग्जाम्पल्स हैं किसके, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के। बच्चों अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो ईस्ट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कई सारी मेडिसिन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर एंटीबॉडीज की बात करें तो पेनिसिलिन जो है, एंटीबायोटिक की बात करें तो पेनिसिलिन है जो वेरी गुड एंटीबायोटिक है, जिसको पेनिसिलियम से आइसोलेट किया जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने सीखा फंजाई के अंदर 4 मेन क्लासेस, कितनी क्लासेस हैं, 4 मेन क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। 4 मेन क्लासेस हैं, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज है जिसमें एल्बिगो वाला मेन मेंबर है, राइजोपस है, राइजोपस म्यूकर एल्बिगो, है ना। एस्कोमाइसिटीज है, ये क्या है, पेनिसिलिन, मेन मेंबर क्या है इसके, मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर यीस्ट भी है। अगर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें, अगर बच्चों किसकी बात करें, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, तो जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है ईस्ट का, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है कि जो अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में काम करती है, फर्मेंटेशन भी प्रोसेस इसको कहते हैं। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट, आगे वाले ग्रुप में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट किंगडम प्लांटी। बच्चे बने रहिएगा वीडियो के साथ, चैनल्स के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।